ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के क्रम में आज का श्लोक है अध्याय 3 श्लोक 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। भगवान कहते हैं तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। भगवान अर्जुन को जैमिनी ऋषि ने जैसे अपने ग्रंथ कर्म मीमांसा शास्त्र में कहा है कि जिस क्षण से मनुष्य के समझ में आए उसी क्षण से वह ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि मैं सदैव धर्म अनुकूल कार्य करता रहूं। ऐसा भगवान वासुदेव भी अर्जुन से करने को कह रहे हैं कि शास्त्रों की विधि से जो नियत कर्म किए हैं स्वधर्म रूपी कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठतर है। और यदि कर्म न करें तो शरीर निर्वाह नहीं हो सकता। बिना कोई कर्म किए मनुष्य रह ही नहीं सकता। अंतःकरण शुद्धि के लिए हमें निष्काम कर्म करने चाहिए। फिर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मबोध के लिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु से मंत्र ग्रहण करके अनुष्ठान करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकेगा। जैसे नाविक के बिना नौका उस पार नहीं जाएगी, वैसे ही पूर्ण सद्गुरु के बिना चाहे बड़ी बड़ी साधनाएं क्यों न की जाएं, सब व्यर्थ है। मुर्शिद या गुरु का होना तो सरल है, परंतु कामिल गुरु यानी पूर्ण सद्गुरु होना कठिन है। पूर्ण सद्गुरु वही है जो जिज्ञासु को पार पहुँचाए। वह मन के सारे रोग दूर कर देता है और समस्त आंतरिक और बाह्य अभिलाषाएं भी पूरी कर देता है। फिर शिष्य की कोई आकांक्षा शेष नहीं रहती। गुरुजनों ने स्पष्ट कहा है, सिर ऊपर ठानिया गुरु सूरा, नानक ताके कारज पूरा। यानी कारज यानी संसार कार्य नहीं, परंतु स्व को स्वयं पहचानना ही सच्चा कार्य है। भगवान तो अर्जुन को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों के मार्ग दिखाना और ग्रहण कराना चाहते हैं। केवल कर्मयोग ऐसा है जैसे नाविक रहित नौका, तथा केवल ज्ञान योग ऐसा है जैसे नौका रहित नाविक। अर्थात दोनों अनिवार्य हैं, नौका भी और नाविक भी, जो नौका को चलाकर जिज्ञासु को पार पहुँचाए। मनुष्य जन्म मिला ही है स्व को स्वयं पहचानने के लिए। यदि यह कार्य भी नहीं किया तो बाकी इस संसार में अमूल्य योनि प्राप्त करके हमने क्या किया। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी लोक संग्रह के लिए तो कर्म करने चाहिए, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों, ब्रह्मज्ञानियों और अवतारों ने किया है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि नित्य कर्म नियम अनुसार नहीं किए जाएंगे तो पाप लगेगा। तात्पर्य यह है कि परमात्मा ने जो समय संध्या वंदन, हवन आदि ध्यान उपासना अथवा सत्संग के लिए और जो दिन व्रतों और उपवासों के लिए निर्धारित किए हैं, वह समय और वे दिन अगर हम उन आध्यात्मिक कर्मों की बजाय संसारिक कर्मों में लगाएंगे तो ईश्वर से विमुख हो जाएंगे। फलतः हमें लोभ आदि विकारों के वशीभूत होकर कई बुरे काम कर बैठेंगे। जब परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है और उसमें वह कुछ कमी नहीं करता, फिर यदि हम वे आध्यात्मिक कर्म संध्या हवन आदि कर्म न करें तो महाकृतज्ञ कहे जाएंगे। और कृतज्ञता जैसा पाप संसार में अन्य कोई नहीं है। देवता बरसात बरसाकर हमें अन्न जल देते हैं। वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता सब हमारी सेवा करते हैं, परंतु यदि हम उनकी प्रसन्नता के लिए हवन आदि ना करें तो वे असंतुष्ट क्यों न होंगे। वे दंड स्वरूप हमारे पास अकाल, रोग, बाढ़, आग, युद्ध आदि अन्य उपद्रव एवं संकट भेजेंगे।
हम हिंदुओं में पर्वों पर कुछ कुप्रथाओं का प्रचलन हो गया है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना इत्यादि। ये सब खराब बातें कुछ ऐसे विधर्मियों ने जोड़ी और कराई हैं ताकि हिंदू धर्म क्षीण और दुर्बल हो जाए। मुस्लिम शासन काल में भी कुछ पंडितों ने अपने लोभवशात उत्कोच यानी रिश्वत लेकर यह गलत प्रचार किया, या मुस्लिम शासकों ने बलपूर्वक उनसे कुछ कुकर्म करवाए। अतः हम सब हिंदुओं को इन कुप्रथाओं का त्याग करके संध्या वंदन, हवन आदि करके अपने घरों और अपने जीवन का वातावरण पवित्र करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।